बोली बोली जितवाहन बाबा की जय हो। जितिया मैया की जय। और आइए सभी जितिया के पवनैतिन के पैर छू के प्रणाम करती हूँ। और जो भी माता बहना भाभी चाची लोग जितिया भूखती हैं वो उनको जितिया का कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास कथा जा रहा है तो उसे आधा ना सुने, जितवाहन बाबा का अपमान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुने और तब जाके जितिया का व्रत पूरा होगा। तो इसी पे एक जितिया कथा है पांडे जी। एक गांव में दो भाई बहन थे, एक भाई एक बहन, जय दो हो। लोग थे और दोनों के नसीब अलग अलग। भाई जो थे वो धनी मनी थे और जो बहन थी उनको शादी हुआ लेकिन गरीब परिवार में हुआ। और बहन गरीब परिवार में थी तो उनको 3 संतान था और जो भैया थे उनके कोई संतान नहीं था। भाभी की भैया भाभी के पास कोई संतान नहीं था। तो जब बेचारी को कोई भी पर्व त्यौहार बहन को लगता था तो वो अपने मायके में ही आके करती थी ताकि भैया सब कुछ ला देगा और वहाँ तो कुछ पूरा हो नहीं पाएगा। और भैया भी बहुत लाड प्यार करते थे। जब भी कोई त्यौहार करने बहन घर आती थी तो फल फूल साड़ी कपड़ा लहठी बिंदी जो भी लगता है सब कुछ ला के देते थे। काफ़ी दिनों बाद जितिया का व्रत आया और बहन तीनों बच्चे को ले करके और अपने मायके चली आई। मायके आई तो भाभी को तो कोई बच्चे था नहीं, लेकिन वो बहुत दुष्ट थी, दुष्ट आत्मा थी भाभी। देखी कि ननद आ गई है तीनों बच्चे लेकर के, अब मेरा परेशानी बढ़ गया, तो उल्टा सीधा बोलना ऐसे वैसे करती थी। लेकिन भाई बहन में प्यार इतना था कि बहन भाभी के बातों को इग्नोर करके और अपना मायके में व्रत शुरू करी। सब सखी मिलके बोली कि जो सखियां चलते हैं गंगा नहाने, आज नहान खान है जितिया का, चलो सब लोग नहा के आते हैं। तो वो बहिना बोली कि भाभी मैं तो जा रही हूँ, जितिया का नहान खान है गंगा नहाने, आप तीनों बाबू को देखते रहना। वो भाभी बोली कि ठीक है जाओ। अब वो चली गई और उनका लड़का जो था एक था 7 साल का, जय हो, और बीच वाला 4 साल का, छोटा वाला छोटा था 1.5 साल का। अब तीनों मामी को बोले खाना लाओ पानी लाओ ये करो वो करो, बोलने लगा। वो बेचारी कभी बच्चे देखी नहीं थी, वो परेशान इतना परेशान हो गई, गुस्से में आके छोटे वाले बच्चे को उठा के पटक दी। जब पटक दी तो वो बच्चा बेहोश हो गया। तो बीच वाला बाबू जो था वो बहिना का, वो देख लिया, बोला मामी ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे बाबू को पटक दिया, मेरा बाबू देखो बेहोश हो गया है, आने दो मम्मी को मैं बताऊंगा। सोची कि अब ये बताएगी तो भंडा खुल जाएगा, उसे भी गला घोंट के मार दी। ओहो। बड़ा वाला लड़का आया, बोला कि मामी ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे बाबू को पटक दिए, मेरा भाई को गला घोंट दी तुम। तो बोली जो अब ये बचा है ये अगर रहेगा तो ये भी बता देगा सबको, उसे भी मार दी। तीनों बच्चे को मार के बोरी में भर के और बेड के नीचे छुपा दी। अब गंगा स्नान वहाँ पे कर ली बहन, करके और जब घर लौटी आते ही अपने बच्चों को आवाज़ दी, कोई नहीं आया। भाभी से पूछी कि भाभी मेरा तीनों बेटा कहाँ है। बोली अरे जाओ तुम क्या रहोगी, ससुराल में से लड़ाई झगड़ा करके तुम यहाँ आके बैठ जाती हो, बताओ ऐसे कोई करता है।
तुम अपने पति को बता के नहीं आई थी क्या कि मैं मायके जा रही हूँ? बोली भाभी मैं तो बताई थी। बोला वो तो इतने गुस्से में एकदम आए और तीनों बच्चों को उठाए लेके चले गए। बोले कि ये मेरे से बिना बताए हर जगह चली जाती है। तो बेचारी खुश हो गई कि चलो पति ही तो ले गए। बोली कि कोई बात नहीं भाभी, ले जाने दो, अब मैं भी व्रत कर लेती हूँ, पारण कर लूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। भाभी बोली कि ठीक है। बेचारी नहान खान कर ली, कल होके जितिया का व्रत करी। जितिया व्रत करके जब पूजा करने बैठी तो भगवान शंकर जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जितिया का व्रत तो करी है, लेकिन जिसके लिए करी है वो तो दुनिया में है नहीं। अगर जब इसका व्रत खोलने का समय आएगा और पता चलेगा कि पुत्र नहीं है तो ये तो मर जाएगी। गए जितवाहन बाबा से बोले, जितवाहन जी देखिए आपकी सेविका तो व्रत रखी है, लेकिन उसका लड़का तो, उसकी भाभी ने उसके लड़के को ख़त्म कर दिया है। जब वो देखेगी या सुनेगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? आपको तो कुछ चमत्कार करना होगा। जितवाहन बाबा बोले कि हे भोलेनाथ, मेरा 108 रूप है और अभी उसके भाभी को पता नहीं है जय हो जय हो। कि इस जितिया के व्रत में कितना शक्ति है। जैसे जैसे जितिया व्रतधारी माँ का गला सूखता है, वैसे वैसे पुत्र का आयु बढ़ता है। जैसे जैसे भूख के बिना शरीर टूटता है, वैसे वैसे पुत्र को साहस मिलता है। तो मैं अब जाना पड़ेगा मुझे। भोलेनाथ बोले कैसे जाइएगा? बोले आप देखते रहिए, मैं जा रहा हूँ। आए और ठीक उस बहिना के पति का रूप धारण किए। जय हो। जितवाहन बाबा धारण करके गेट पे आए और आके खड़े हैं। ये शाम को निकली बाहर, देखी, कह रही है ये जी कहाँ चले गए थे? तो बोले जो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अपने घर से आया हूँ। बोला बताइए, उस दिन आए तीनों बच्चे को लेके चले गए। ये कितनी गलत बात है। वो जितवाहन बाबा उस बहिना के पति के रूप में बोले मैं बच्चे को नहीं ले गया हूँ, बच्चे तुम्हारा यहीं है। तो बोली भाभी तो बोली कि ले गए, बोली कि नहीं ले गया हूँ। चलो कोई नहीं, अभी सो जाओ, सुबह देखना। लेकिन उस बेचारी को तो नींद ना आए, क्योंकि पति बता दिया कि मेरे पास तो है नहीं। वो गई भाभी के पास, रोने लगी और बोली कि भाभी तुम सही सही बताओ कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया। वो कह रही है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ, यही लेके चले गए थे। अब दोनों में बहस होने लगा। जितवाहन बाबा तो सब कुछ जान रहे हैं, उनके पति कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम रो धो मत, चाल करो, बच्चे को आवाज लगाओ, बच्चे को खोजो। तो वो बड़े वाले बच्चे को बुलाई, बेटा बेटा कहाँ हो बेटा? तो एक रूम से आवाज आया कि मम्मी मम्मी मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। फिर जाके उस घर में गए देखने तो बोरी में बच्चा बंद है। खोल के उसे बाहर लाया, बोला कि और पति देव जी दूसरा बच्चा स्वामी जी कहाँ है? बोले उसको भी चाल करो। फिर जाके फिर बोली बाबू बाबू बेटा कहाँ हो? फिर दूसरे घर से आवाज आया कि मम्मी मैं तो यहाँ हूँ। फिर वहाँ गई, फिर देखी बोरी में बच्चे बोल रहा है, खोल के बाहर करी। तीसरा बच्चा जो था उसको ना वो मार के और कपड़ा से ढक दी थी, लाल कपड़ा से। फिर बोली कि स्वामी जी दो बेटा तो मिल गया, तीसरा कहाँ है? तो बोले कि चाल करो, इसको भी बुलाओ। बोल रही है बाबू कहाँ हो बाबू? तो वो बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता था, छोटा वाला, तो वो रोने लगा। सब बोली जो उस कमरे से रोने का आवाज आ रहा है। फिर उस कमरे में गई तो कम्बल लाल कपड़े के नीचे वो बच्चा ढका था, उठा के लाई
और बोली कि हे स्वामी जी, ये क्या हो गया था? भाभी तुम कैसी हो? तीनों बच्चे को बोरी में भर के तुमने घर में रख दिया, बताओ। वो बोली, जो तुम चले गए गंगा नहाने, मुझे बहुत परेशान कर रहा था, सब मैं गुस्से में आके ऐसा काम कर गई। बोली कि कोई बात नहीं, अब मैं जीवन में अपने इस गेट पे कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि सही कहा गया है कि मायका माँ बाप तक ही है, भैया भाभी पे कोई भरोसा नहीं। अब बोली कि भैया अब तुम बताओ कि क्या किया जाए। अब भैया तो किधरों के नहीं है बेचारा, इधर बोले तो बीवी से गए, उधर बोले तो बहन से गए। बोले बहन देख ले तुझे जो करना है। उनके पति बोले चलो। अब सब बोलने लगे अड़ोसी पड़ोसी की, बहन व्रत करी हो इतना 2 दिन का, कम से कम पारण तो कर लो। बोली कि नहीं, यहाँ पे अब मैं पानी भी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए इतना शरीर खून जला रही हूँ, इतना भूख से तड़पे हूँ, वही जब दुनिया में नहीं रहा तो मैं किसके लिए करूँगी। ये तो भगवान जितवाहन बाबा का आशीर्वाद है कि हमारे तीनों बच्चे मिल गए। लेकर के चल दिए पति पत्नी और तीनों बच्चे। जब साथ में जा रहे हैं तो शंकर भगवान हंस रहे हैं, कह रहे हैं जो ये जितवाहन बाबा अगर वहाँ चले गए तो इस व्रत वाली महिला के जब पति देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, जो ये मर्द कौन है इसके साथ में। इससे अच्छा अब जाना पड़ेगा वहाँ और उसका मति घुमाना पड़ेगा। अब भगवान भोलेनाथ गए और उनके पति का मति घुमा दिए। वो बेचारा चल दिया, बोला जाता हूँ ले आता हूँ सबको, काफ़ी दिन हो गया। जब घर से निकले आ रहे थे रास्ते में तो उनको जितवाहन भगवान नहीं दिख रहे हैं, केवल पत्नी और बच्चे दिख रहे हैं। उनके पति, बहिना के पति आए और हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ के कह रहे हैं बताओ तुम अपने मर्जी से चली जाती हो, अकेले जाना आना। करिए जी, सो अकेले में कहाँ गई थी, आप भी तो हैं साथ में, आप भी तो थे। तो बोले घर चलो घर चलो। घर पे गए तो बैठे, रोने लगी। बोली कि बताइए मेरी भाभी कैसी है। उनके पति को तो कुछ पता नहीं है, जितवाहन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोली जो बताइए मेरी भाभी का दिल कैसा है कि तीनों बच्चे को कैसे मार डाले। तो उनके पति कह रहे हैं कि कब मार डाली तीनों बच्चे, तो मेरा सही है। तब बोली कि नहीं, ऐसे ऐसे घटना हुआ, अब मैं जीवन में आपके दरवाजे से नहीं जाऊंगी, चाहे मैं भूखी रह लूँगी एक दिन, लेकिन मैं अपने मायका नहीं जाऊंगी। और अपना पति को बोल रही है, पति चिंता में डूबे हैं कि मैं तो इसके साथ था नहीं, इसे कैसे पता है कि मैं इसके साथ था। तब उनके पति बोले कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, सब भगवान जितवाहन बाबा का चमत्कार है। तो जो भी नारी इस जीवित पुत्र का व्रत करती हैं, उनके पुत्र की दीर्घायु होते हैं और कोई भी आँच नहीं आता है। हमारे बिहारी भाषा में कहा जाता है कि नहातो बाल न टूटे। वही है, सभी जीवित पुत्र का व्रत माता बहना को शत शत प्रणाम है। और सभी लोग जितिया का व्रत कीजिए और इस कथा को सुनिए। बोली बोली जितवाहन बाबा की जय।
सलामत हमरे ललनवा के, रखी हा सलामत हमरे ललनवा के। भूखनी जितिया करनी बिनती सुगनवा के, भूखनी जितिया करनी बिनती सुगनवा के, बिनती सुगनवा के। रखी हा सलामत हमरे ललनवा के, रखी हा सलामत हमरे ललनवा के। भूखल पियासल बरत कर माई, बेटवे बाजनवा हमर कैसे हम बताई। भूखल पियासल बरत कर माई, बेटवे बाजनवा हमर कैसे हम बताई। चारों ओरे चमके किस्मत मोरे परनवा के, चारों ओरे चमके किस्मत मोरे परनवा के, मोरे परनवा के। रखी हा सलामत हमरे ललनवा के, रखी हा सलामत हमरे ललनवा के। लागे नाही केहू के ओकरा नजरिया, अमर रहे ले के हमरो उमरिया। लागे नाही केहू के ओकरा नजरिया, अमर रहे ले के हमरो उमरिया। मानल करी हनीशी कांत कहनवा के, मानल करी हनीशी कांत कहनवा के, शिवम कहनवा के। रखी हा सलामत हमरे ललनवा के, रखी हा सलामत हमरे ललनवा के। प्रेम से बोलिए जुतवाहन बाबा की जय हो। जीतिया मैया की जय हो। और आई दीदी सभे बड़ा ही सुंदर जीतिया व्रत कथा हमले के रुआ सबके बीच में आइल बनी। सबसे जरूरी बात ई बा कि कौनो भी कथा आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। अगर जीतिया व्रत के फल पावे के बा तो यह कथा के पूरा पूरा सुनी। जय हो। जे भी माता बहिन अपना पुत्र के लंबा आयु खातिर ई व्रत अगर रखले बा ओकरा ई कथा पूरा जरूर सुने के चाहिए। प्रेम से बोलिए जीतिया मैया की जय। एगो नदी के किनारे एगो पीपल के पेड़, ऊपर चील रहत रहे और नीचे एगो सियारिन रहत रहे। जय हो। वो पाकड़ के पेड़ के पूजा करे खातिर हर साल माता बहिन लो जीतिया व्रत रखे और पूजा करे खातिर प्रत्येक साल जाओ।
हर साल देखत देखत चील सियारिन में दोस्ती रहे। मन में आयल कि हमनियों मिल के इस जितिया व्रत के कथा सुनल जाई और ई व्रत करे के। जय हो जय हो। चील ऊपर से सियारिन से कहली कि ये बहिन हमनी के ई व्रत रखे के। दोनों आदमी राय करके ई व्रत भूख गई। जितिया के दिने सब औरत आइल, माता बहन लो अपना पुत्र के लंबा आयु खातिर व्रत कइल, पूजा पाठ कइलो पाकड़ के पेड़ के। ओकरा बाद सब कोई अपना अपना घरे चल गइल। चील सियारिन दोनों भी पूजा कैली। चील ऊपर चल गईली और सियारिन नीचे अपना मान में रहली। सियारिन के भूख लागल, चटोर जात व्रत तो रख लेले रहली, हाँ लेकिन मन लागे ना लागे। उपवास करे के आदत तो रहे ना। हाँ जब कुछ रात बीतल तो उनका भूख लागल। वही नदी के किनारे एगो केहू के मृत्यु भई रहे पूनम दीदी। हाँ। और वही जा लाश जरत रहे। जय हो। अब सियारिन से रहा ना गईल, ई चल गईली खाए खतीरा और जाके वही व्रत रहला में हाँ खा के चली अइली। जय हो जय हो। पेट के लालच में व्रत तो नष्ट हो गई, लेकिन चील ऐसन वो पूरा रात नियम धर्म से व्रत कैली। सुबह में व्रत तोड़ली और तब जाके फलाहार कैली, लेकिन सियारिन के व्रत टूट गई। अगला जन्म में एगो राजा के पुत्री दोनों आदमी भइलो। जे चील रहली वो बड़ बेटी भइली, उनकर कपूरावती नाम रहे। जय हो। आ जे सियारिन रहली वो छोट बेटी भइली, उनकर शीलावती नाम रहे। दोनों आदमी धीरे धीरे बड़ भइल, सयान भइल। दोनों जानी के शादी राजा साहब एगो राज में कैले। जे बड़ बेटी रहली उनकर शादी एगो राजा के यहाँ भइल। जय हो। और जे छोट बेटी रहली उनकर शादी एगो गरीब के यहाँ हो गई। राजा के यहाँ जे गई रहली उनकरा एको पुत्र ना भइल। और जे छोट बहिन रहली गरीब के यहाँ गईली, लेकिन उनका 7 गो पुत्र भइल पूनम जी। जय हो जय हो जीत मैया। अब जे बड़ी बहन रहली ई छोटी बहन के देख के जले लगली। ओहो। सोचली कि इनका कैसे 7 गो बेटा, हाँ आ हम रानी महारानी, हाँ। हमरा एको गो ना। अपना बहन से कहली कि ये बहन तू तो बहुत गरीब बाड़ू, हाँ। हमरे घरे आव, झाड़ू पोछा बर्तन करो और तहरा के तरह 7 पुत्र के भोजन हम देव, खाना पानी। जय हो। ई बहन जाके उनका घरे झाड़ू पोछा करे लगली, सब काम धंधा करे लगली और राशन पानी ला के अपना 7 बेटन के खिलावस पिलावस और गुजारा करे लगली। जय हो। एक दिन के बात है, जितिया व्रत आइल मधु दीदी। हाँ। और जे छोट बहन रहली कपूरावती अपना 7 पुत्र खातिर जितिया व्रत कैली। और जे रानी रहली उ तो व्रत के नाम निशान जाना, उनके कोनो पुत्र ना का जनियो। कहली अपना बहन से कि ये बहन 7 बेटन के भेज दी है, हम सामान दे देम, फल फलहारी सेब केला तारा व्रत करे खतीरा। 7 बेटा गईले सन मौसी की यहाँ घूमे पूनम दीदी हो। और उ का कैली कि 7 लड़कन के मुंडी काट के 7 गो थाली में रख के लाल कपड़ा से ढक के अपना बहन के यहाँ भेज मैया। जय हो। घर में 7 गो थाली लाल कपड़ा से सजा के रखल बा। जब कपूरावती कहीं से अइली देखो तारी तो कहली कि देखो बहन बहन होले, हमार बहन जरूर कुछ अच्छा चीज भेजले होई व्रत तोड़े खतीरा। हम जितिया व्रत बानी, 7 थाली में सजल बा।
उ समझली कि एगो में सेव केला होई, एगो में मिठाई रसगुल्ला होई, हाँ। एगो में भोजन पानी होई। बड़ी खुश भइली और थाली के कपड़ा हटौली तो जौन बेटा के मूड़ी रहे पूनम दीदी, जय हो सेव जीत संतरा मैया। हो गई, जय हो जय हो जय अंगूर लीची हो गई, जय एगो हो। थाली में मेवा मलाई बर्फी हो गई। जय आ ओने जौन बहिन बाड़ी इंतजार कर तरी कि अब हमरा बहिन के यहाँ से रोवन पिटन आवेला, हाँ। अब हमार आत्मा खुश होई। लेकिन खबर तो गईल ना कुछ। हाँ बहिन गईली, गले मिल के लगली रोएले, कहली कि बहिन तू बहुत अच्छा बाड़ू, इतना सुंदर थाली में फल मूल सजा के भेजलू, हमार व्रत टूटल, बहुत अच्छा लागल। ई कहली ऐसन हो कैसे गईल ह? हम तो गर्दन काट हम तो भेजली। सातू बेटन के गर्दन काट के भेजले रहनी ह। कैसे फल से सजा कैसे गल। फल जीवतवाहन बाबा के जीतिया मैया के कृपा से फल मूल हो गईल। जय हो, बहुत शक्ति। ओकरा बाद सातू लइका घूमत आवत रसन आंगन में, कहत रसन कि मम्मी मौसी की यहाँ खेले गई रहनी ह। जब इतना बात सुनली, जब शीलावती के ये बात के पता लागल, आके बहिन के पैर पकड़ लेली, कहली कि ये बहिन बतावो ऐसन कैसे हो गई? हम तरह सातू बेटा के गर्दन काट देले रहनी ह, थाली में सजा के तरह आंगन में भेजनी, आ कैसे उ फूल माला फल फूल हो गई, हमके बताव। जब इतना बात सुनली कपूरावती तो समझवली, कहली कि याद कर पिछला जन्म में हमनी के चील सियारिन रहनी सन, दोनों बहिन हमनी के व्रत कैनी सन, व्रत हम पूरा कर लेहनी, हम चील के रूप में रहनी, आ तू व्रत तोड़ देलू, तू जाके व्रत में मांस खैलू, व्रत के नष्ट कैलू, यही से तरा ई फल मिलल बा। अगर तरा पुत्र पावे के बा तो जीतिया व्रत कर और नियम धर्म से ओकर निवारण कर, पूरा नियम धर्म से व्रत के तोड़, निर्जला रह, उपवास कर, तब जाके फल प्राप्ति होई। अगला जीतिया में फिर से दोनों बहन व्रत रखली और सही से अच्छा से व्रत के पालन कैली, जीतिया मैया के पूजा कैली, जीवतवाहन बाबा के याद कैली और जाके उन्हों के पुत्र भइल। और जौन भी माता बहन अगर चाहता पुत्र खातिर तो ई जीतिया व्रत के जरूर करी और नियम धर्म से करी। आ इहे चील सियारिन के कथा सुनी और अपना पुत्र के लंबा आयु करी, युगो युगो तक अमर करी। और एक बार बोली जीवतिया मैया की जय, वाहन बाबा की जय हो। कोहली बारा पीती भैया सुनाए
जितिया के त्योहार सब माई रखता अपना बेटा खातिर, काहे कि इ त्योहार बेटे ला होला। और जितना हमार दीदी सब जितिया करता एगो अपना बेटा के लंबा उम्र खातिर, जे हमर बेटा इ देश विदेश जाला कमाई, हमरा बाबू के ऊपर में कोई खतरा नहीं आवे। हे जीत महाराज जय हमर बाबू जहाँ जाता तहाँ से हमर बाबू सही सलामत आ जाई। हम जितिया के त्योहार रखम हे जीत महाराज, हमरा बाबू पर कोनो खतरा नहीं आई। और कहत कैसे कैसे सब करा माई रखेला जितिया हो बरतिया, आहो जितिया हो बरतिया, अपना महलिया से बाजी मांगेला हो अरजिया। अरे अपना महलिया से बाजी मांगेला हो रजिया। अरे अपना महलिया से बाजी मांगेला रजिया। आहो सब करा माई करेली जितिया हो बरतिया, सब करा माई
वाला सजल रहो सोने के पलनावा हो, गूंज किलकारी हरदम हमारे आंगनवा हो। सोना वाला सजल रहो सोने के पलनावा हो, गूंज किलकारी हमरा हरदम आंगनवा हो। बाबू लकड़ी ले पूजाई आरजी हमार रखी है, आवे नाही दुखवा बलाई कुशल परिवार रखी है। जैसे जरेला घिउ अगर के बाती, मांगिल दुआ हम इहे दिन राती। जैसे जरेला घिउ अगर के बाती, मांगिल दुआ हम इहे दिन राती। दीह कुल के दीपक बढ़ाई सजल दुलार रखी है, बबुए लकड़ी ले पूजाई कुशल परिवार रखी है। कवनो न दुख विपत आवे कपारे, अर्जी कबूल करी आईनी दुआरे। कवनो न दुख विपत आवे कपारे, अर्जी कबूल करी आईनी दुआरे। पानवे सुपारी ने बताई माही माया पार रखी है, बाबू